वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज बात करने वाले हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 की फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये जो नया सीरीज हमने शुरू किया है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर वाइज समरी हमें आपके साथ शेयर करी और किस प्रकार से ये बुक इतनी पावरफुल है, जोसेफ मर्फी जी के द्वारा लिखी गई, और क्यों ये हमेशा बेस्ट सेलिंग है, और किस प्रकार से इसमें दी गई हुई जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं आप उनको इस्तेमाल करके अपनी लाइफ टोटली चेंज कर सकते हैं। तो आज की जो हम लोग बात करने वाले दो चैप्टर्स की, यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। मैंने इसीलिए सोचा इनको क्लब कर दूं क्योंकि दोनों बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं, बट दोनों ही बहुत ही सटीक है। और यकीन मानिए जो एग्जाम्पल्स इन्होंने बताए हुए हैं ना, उसमें जो जिस प्रकार से जिस कहानी के थ्रू उन लोगों ने वो जो हमें समझाया वो इतना माइंड ब्लोइंग है कि आपको मजा ही आ जाने वाला है। तो जितना मजा मुझे आया चैप्टर नंबर 7 और 8 के बारे में पढ़ के ये वीडियो बनाते दौरान, और कहीं ना कहीं वो रिअफर्मेशंस करते हुए कि हाउ इजीली एंड एफर्टलेसली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और लाइफ के अंदर आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, तो वही चीज मैं आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने चैप्टर नंबर 6 तक की समरीज नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाइएगा, देखिएगा, हर एक चैप्टर के नंबर के गोल्डन नगेट्स जो हैं समझिएगा। क्यों ये सीरीज स्पेशल है? क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इस बुक की समरी के ऊपर, बट व्हाट मेक दिस सीरीज स्पेशल इज कि यहाँ पे मैं हर एक चैप्टर के आपको गोल्डन नगेट्स बता रही होती हूँ, जो कहीं ना कहीं क्लब क्लब जो कंबाइंड समरी में ना खो जाती है। तो अगर आप बुक लवर हैं मेरी तरह, आप बुक के वो पन्नों की खुशबू समझना चाहते हैं, बुक के अंदर के हर एक वर्ड का एसेंस समझना चाहते हैं, वो रीड इन बिटवीन द लाइंस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज डेफिनेटली आपको शॉर्ट समरीज बहुत सारे यूट्यूब में चैनल्स पर मिल जाएगी। So I highly recommend you go for any of the videos, but my request to you, please start investing in your own self। अपने आप को जानिए, अपने आप को बदलिए, और इस प्रकार का अपना जो समय है ना, जो माइंडलेसली स्क्रोलिंग में अगर कहीं पे यूज हो रहा है या कहीं और एक नेगेटिव थिंकिंग में यूज हो रहा है, उसको यूटिलाइज कीजिए किसके लिए? अपनी वो बेहतरीन लाइफ बनाने के लिए जो आप डिजर्व करते हैं। यू आर वर्थ इट, बिकॉज यूनिवर्स ने आपको इस धरती के ऊपर उसी काम के लिए लेकर आया है। Trust me, start changing your thoughts, start changing your inner world, your outer world will change, and this is what the whole book talks about। ये पूरी की पूरी बुक जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रही होती है कि किस प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड को इजीली एंड एफर्टलेसली चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसका नाम है द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वॉर्ड। ये बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, जिसके अंदर ये बताया गया है मोटे तौर के ऊपर कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो हमेशा आपके लिए ही काम कर रहा होता है। वो हमेशा ऑथर जो है जोसेफ मर्फी जो ये बताना चाहते हैं कि वो आपको सबकॉन्शियस माइंड एक ग्रोथ का माइंडसेट है। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक आपको आगे बढ़ाने के लिए है, आपको सपोर्ट करने के लिए है। सबकॉन्शियस माइंड बात कैसे करता है ये चैप्टर में बताया गया है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है आपसे किस प्रकार से बात करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बात करता है आपके इंट्यूशन से, आपके इम्पल्सेस से, आपकी इंटीमेशन से, आपकी इमेजिनेशन से, आपकी अर्जेस से और आपकी आइडिया से। और ये हमेशा आपको बता रहा होता है कि आपको लाइफ में आगे ही बढ़ना है, बिकॉज दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ने जिसने आपकी पूरी बॉडी बनाई है, आपके हर एक ऑर्गन बनाया, हर रोज आपके लिए नए सेल्स बना रहा है, आप ना आपका ध्यान नहीं भी है फिर भी आपके लिए पूरी बॉडी के फंक्शंस कर रहा है। रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, एसिमुलेटरी है, नर्वस सिस्टम है। देयर आर सो मेनी सिस्टम्स इन योर बॉडी विच इज गवर्न्ड बाय सबकॉन्शियस माइंड बिकॉज इट बिलीव्स इन योर ग्रोथ। क्वेश्चन ये है कि आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर बिलीव करना है बाय चैनलाइजिंग योर थॉट्स एंड आइडियाज इनटू योर कॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे बात जोसेफ मर्फी जी ये बोल रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बात कर रहा होता है इन इन चीजों से आपके थ्रू। और एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया है कि किस प्रकार से दो दो एग्जाम्पल उन्होंने बताए हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ पे एक पर्सन है जो बीमार होते हैं और वो उनको टीबी होता है, और वो एक सिर्फ एफर्मेशन के थ्रू अपने आप को वो कर लेते हैं। उनका जो एफर्मेशन होता है वो ये बोल रहे होते हैं, आई एम होल, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, हार्मोनियस एंड हैप्पी। पॉट डिजीज करके क्योर्ड है उन्होंने, पॉट डिजीज ट्यूबरक्लोसिस जो था वो क्योर किया है सिर्फ एफर्मेशन के थ्रू, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रांगली मानना होता है कि
जब तक वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को चैनलाइज करते रहेंगे, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो आपका डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव मतलब अगर आप इस वक्त नेगेटिविटी में हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में, आप एंग्जाइटी में, आप एंगर में, आप रिसेंटमेंट में, आप फेलियर में हैं, ये सारे के सारे इमोशंस जो हैं, जो आप बार बार अपने कॉन्शियस माइंड को रिपीट करवा रहे हैं और वही सिग्नल अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेज रहे हैं, दैट इज द रीजन आप स्टक है लाइफ में। तो अगर ये सारे इमोशंस आपके लाइफ में चल रहे हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और कैसे ट्रेन करेंगे? आप ट्रेन कर सकते हैं एफर्मेशंस के थ्रू, आप ट्रेन कर सकते हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू, आप ट्रेन कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड के थ्रू। बहुत सारे ऑलमोस्ट 10 तरीके बताए जो चैप्टर नंबर 6 में मैंने बताए हैं, उसकी समरी में बताए हैं और डिटेल में। आप गो एंड वॉच इट आउट, मैं टैग कर दूंगी चैप्टर नंबर 6 का भी, यहाँ पे आपको एकदम तुरंत से देखना हो तो यहाँ पे बता रहे हो पॉट डिजीज उन्होंने क्योर कर ली थी जस्ट बाय एफर्मिंग, बाय टेलिंग द सबकॉन्शियस माइंड कि अगर कंस्ट्रक्टिव, अगर तुमने मेरे को जन्म दिया है, मतलब द सबकॉन्शियस माइंड ने एक वो सेल से पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गन बॉडी बना दी है, तो डेफिनेटली तुम आज भी जो सेल्स बनाओगे वो वैसे ही बनाओगे जो मुझे हेल्प करेगा। इसके अलावा उन्होंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे किस प्रकार से एक पर्सन होते हैं जिनको उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वो बहुत अच्छा सा एफर्मेशन बोलते हैं। मैं चाहती हूँ आपके साथ शेयर करूँ। उन्होंने बोला माई सबकॉन्शियस मेड माई आई एंड इट कैन हील मी। और वो उनका जो आंखों की जो रोशनी के उनको इश्यू होता है, आंखों में जो डिजीज होती है, वो उसको क्योर कर लेते हैं सिर्फ इस एफर्मेशन के थ्रू, बाय टेलिंग कि माय सबकॉन्शियस मेड माय आई एंड इट कैन हील मी। और वो इसको रिपीट करते हैं और रात में सोने से पहले वो इमेजिन करते हैं कि डॉक्टर उनको बोल रहा है आई कैन नॉट बिलीव दिस इज अ मिराकल हैज हैपेंड। और इस मूवी को, दिस इज कॉल्ड एज मेंटल मूवी मेथड, जो चैप्टर नंबर 6 में मैंने बताया हुआ है, इस मेंटल मूवी को वो इतनी बार दोहराते हैं अपने मन में कि उनके डॉक्टर जो है वो बोल रहे हैं कि आई कैन नॉट बिलीव मिराकल हैज हैपेंड, और उनकी आंख जो है वो क्योर हो गई है। वॉट हैज हैपन, उन्होंने सोते समय अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम पे लगा दिया, उसके ऊपर भरोसा दिखाया कि तुमने जब बचपन में, जब मैं पैदा हुआ था, तब तुमने मेरी एक आई बनाई थी और मेरी सपोर्ट किया, तुम आज भी उसको हील कर सकते हो। एंड दैट हैज ट्रिगर्ड द रिलीज ऑफ द लाइफ फॉर्मिंग फोर्सेस उनके सबकॉन्शियस माइंड ने, और उनकी आंखें हील हो जाती हैं। सिमिलरली 3 वीक के बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं, एग्जैक्ट वर्ड डॉक्टर बोल रहे होते हैं, आई कैन नॉट बिलीव दैट मिराकल हैज हैपेंड। ये कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने मेंटल मूवी वो चलाई, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन की, दुख की, ये सब नहीं चलाया, इसलिए वो चीज पॉसिबल हो पाई। और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उन्होंने डॉक्टर का इस्तेमाल किया, मतलब डॉक्टर की इमेज का इस्तेमाल किया एज एन इंस्ट्रूमेंट अपने सबकॉन्शियस माइंड को भरोसा दिलाने के लिए कि देखो, जब तुम डॉक्टर के पास जाने वाले हो तो तुम्हारे डॉक्टर ये बोलने वाले हैं। तो अगेन इट्स अ forcing your subconscious mind, I mean telling your subconscious mind कि things are literally possible for you। तो ये बताया है इन्होंने चैप्टर नंबर 7 के अंदर, जो बहुत ही खूबसूरती से बताया है। और उन्होंने एक और बहुत प्यारी सी बात बोली कि इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल टू बी हेल्दी। एक हेल्दी होना नॉर्मल है और अनहेल्दी होना, मतलब सिक होना, एक अब है। प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है, लाइक डायबिटीज आप ले लीजिए या कोई भी डिजीज बोल लीजिए, जनरेशन भी चली आ रही हैं, आप स्ट्रेस बोल लीजिए, ये सारी डिजीजेस जो, मतलब हमारा जो लाइफस्टाइल जो है वो इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, इतना उसको बार बार बोल चुके हैं कि अरे यार ये तो हो ही जाता है, ये सब तो हो ही जाता है, ऑल दैट स्टफ, कि हमें ये नॉर्मल लगने लग गया है। बट जोसेफ मर्फी जी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप जब बॉर्न हुए हो तब आपकी बॉडी जो है वो अच्छी हेल्दी कंडीशन में बॉर्न हुई है। इट इज योर बर्थ राइट टू बी हेल्दी। हेल्दी होना नॉर्मल है, सिक होना एबनॉर्मल है। तो अपने दिमाग को ये बताना बंद कर दीजिए कि इट्स ओके डायबिटीज हो गया तो इट्स ओके, कुछ और डिजीज हो गई तो इट्स नॉट नॉर्मल, बिकॉज द मोमेंट यू से इट्स ओके, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो जो काम करने की ताकत है आप रोक दे रहे हो। तो चैप्टर नंबर 7 में उन्होंने ये बताया है। कमिंग टू द चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है हाउ टू गेट द रिजल्ट फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। आप जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं उसको किस प्रकार से आप पाए, यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 जो है हाउ टू गेट द रिजल्ट व्हाट यू वांट, इसकी बहुत ही खूबसूरत लाइन उन्होंने मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चैप्टर शुरू ही होता है ये कहने के लिए कि फेलियर्स होते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड टू मच ऑफ एफर्ट्स। वापस से रिपीट करूंगी, फेलियर होते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड टू मच ऑफ एफर्ट्स। एग्जाम्पल दूं तो जब जब आप बहुत ज्यादा हसल में लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा ओवर द टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्मेशंस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप व्हाट एवर थिंग यू वांट टू अचीव,
और उसके पीछे बहुत मतलब मेहनत नहीं बोलूँगी, बट आप एक एफर्ट्स डाल रहे हैं टू मेक इट सक्सेसफुल, टू मेक इट सक्सेसफुल। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, एवरी सिंगल टाइम आप हसल में जा रहे हैं ना, एवरी सिंगल टाइम आप एक पुश लगा रहे हैं, एवरी सिंगल टाइम आप जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं एंड अपनी कॉन्शियस माइंड की आवाज़ सुन रहे हैं कि नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे रहे हैं कि ये आपके लिए हार्ड होने वाला है। आप कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं, और जब जब आप एफर्ट डाल रहे हैं, जब जब आप डेस्परेशन में आ रहे हैं, जब जब आप एक सरेंडर मोड में नहीं आ रहे हैं, जब जब आप लैक ऑफ फेथ दिखा रहे हैं, एट एवरी सिंगल टाइम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में से वो लाइफ फोर्सेस जिसने आपकी बॉडी बनाई है, एंड तक बनाएगा, हर वो सेल बना रहा है एंड तक बनाएगा, उसकी कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस को रोक देते हैं। इसलिए जोसेफ मर्फी जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि कि आज जो फेलियर्स होते हैं वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के होते हैं और टू मच ऑफ एफर्ट होता है। कहने का मतलब ये, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रख सकता है, आपके सारे बॉडी फंक्शंस करवा सकता है, इतने स्ट्रेस में भी आपके लिए काम कर सकता है, तो क्या वो आपकी बात नहीं मानेगा? आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, और फेथ दिखाना पड़ेगा, और उसको बताना पड़ेगा एक क्लियर डायरेक्शन के साथ में। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है एक टैक्सी। मान लीजिए कि आप एक टैक्सी में जा रहे हैं, और टैक्सी में जब जा रहे हैं तो वहां पे आप अगर टैक्सी ड्राइवर को हर 5 मिनट बोलोगे यहाँ पे लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, तो वो टैक्सी ड्राइवर शायद कंफ्यूज हो जाएगा और आप जहाँ जाना चाहते हैं आप वहाँ पे जा ही नहीं पाएंगे, राइट? सेम उसी प्रकार से जब जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपकी इमेजिनेशंस और जो डिजायर्ड रिजल्ट उसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं, आपका डिजायर्ड रिजल्ट तो आप चाहते हैं कि आप हेल्दी हो, आप सबसे सक्सेसफुल हो, आपके माता पिता आपके ऊपर प्राउड फील करें, आपके पास बहुत सारी वेल्थ हो, और आपका एकदम बॉडी एकदम अच्छा से हो, लोग आपको प्राउड करें, रिस्पेक्ट करें, वट एवर थिंग, वर्ल्ड बेस्ट क्लास फैसिलिटीज में आप जी रहे हो, दैट्स योर डिजायर्ड गोल। लेकिन आपकी इमेजिनेशन में आप क्या चल रहे हैं, आप दिन प्रतिदिन क्या बोल रहे हैं, अरे मैं तो लकी नहीं हूँ, मेरा तो बैड लकी खराब है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सबके लिए आसान हो सकता है, इसके आगे तो कोई रास्ता है ही नहीं, इतना आसान रास्ता है ही नहीं, इतना इजीली थोड़ी हो जाता है। ये सारे के सारे वाक्य आपको कंफ्यूज कर रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड का। वो बोल रहे हैं अच्छा ये बोल तो बंदा ये रहा है, भले ही वो सोच कुछ भी रहा हो, लेकिन उसके बोलने में क्या जा रहा है, अगर बोलने में आपके वाक्य ये है ना, तो डेफिनेटली आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो रिजल्ट नहीं देगा जो आप कल्पना कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं। एंड दैट इज द रीजन दे से कि डोंट एवर एवर इंटरफेयर विद योर सबकॉन्शियस माइंड वे ऑफ वर्किंग, इट नोज यू, उसने उसको पता है कि उसको कैसे काम करना है आपके लिए, उसको काम करने दीजिए। अपने मन की जो कॉन्स्टेंट चैटरिंग है ना, हम लोग अंदर जो एक आवाज हमारे मन में चल रही होती है, आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कुछ अगर आप चल रहा है, एक कांस्टेंट एक फ्यूचर में रहने की जो हमारी एक टेंडेंसी बन चुकी है कि हमेशा हम लोग चाहे तो पास्ट का सोचेंगे चाहे फ्यूचर का सोचेंगे, दीज आर ऑल द फोर्सेस विच स्टॉप्स योर सबकॉन्शियस माइंड टू वर्क फॉर यू। और इसलिए बोलते हैं कि टू मच एफर्ट मत लगाइए, यहाँ पे बहुत ज्यादा आप एफर्ट और हसल कल्चर में मत आइए, सब कुछ ईजिली हो जाएगा, एफर्टलेसली हो जाएगा, आप मौका दीजिए सबकॉन्शियस माइंड को। और यहाँ पे दो बहुत प्यारे एग्जाम्पल उन्होंने शेयर किए हैं, जहाँ पे वो कहानी सबको पता है कि एक इंजीनियर होते हैं और एक शिप का वो जो नट और बोल्ट जो फिक्स करने आते हैं, वो कुछ अच्छा खासा डॉलर चार्ज करते हैं, और फिर वो जो ओनर पूछते हैं कि तुमने एक बोल्ट के लिए यहाँ पे इतने के लिए तुमने इतना सारा पैसा लिया, बोलते कि मैंने पैसा 5% मैंने इसलिए लिया कि आपका ये बोल्ट वगैरह चेंज करने के लिए, और 95% पैसा मुझे ये पता था कि ये बोल्ट लगाना कहाँ है, वो फॉल्ट देखने के लिए। योर सबकॉन्शियस माइंड इज दैट इंजीनियर, 95% आपका वही मैकेनिक है जिसको पता है कि कहाँ फिक्स करना है। यू हैव टू अलाउ इट टू वर्क फॉर यू। और सेकेंड एग्जाम्पल उन्होंने दिया है यहाँ पे कि वो ऑफकोर्स जहाँ पे बोल रहे हैं कि ये एग्जाम्पल मतलब मुझे ऐसा याद आया चैप्टर पढ़ते समय कि हमारे हम लोग वो कहानी सुनी है, राइट? हमेशा हम लोग बोल रहे होते हैं कि एक यज्ञ होता है कि बारिश आएगी, बारिश आएगी, बारिश आएगी, बारिश के लिए यज्ञ रखा जाता है, लेकिन सिर्फ एक लड़का होता है जो अम्ब्रेला लेके पहुंचता है और वो बताता है कि फेथ है। तो आप अपने आप से पूछिए कि आप जब भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो प्रेयर कर रहे हैं, क्या आप उसमें फेथ दिखा रहे हैं? क्या आप, या तो आप उसमें डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं यार ये प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होता है, शब्दों से कुछ नहीं होता है, एंड ऑल दैट स्टफ। तो यहाँ पे अगेन वो एग्जांपल दिखा रहे हैं, जब जब आप बोलते हैं आई विश, आई माइट,
बी हील्ड, आई होप सो, लेट मी नो। जब जब आप ये बोल रहे हैं तब तब आप वो फेद से डगमगा रहे हैं। आप वो 99% लोगों की तरह हो जाते हैं जो यज्ञ में तो आए थे बारिश के लिए, लेकिन अमरेला लेकर नहीं आए थे क्योंकि उनको भरोसा नहीं था कि ये आ जाएगी। एंड द वन पर्सन हु बॉट द बॉय जो अमरेला के साथ में आया था, उसको भरोसा था कि यज्ञ भी होगा और बारिश भी होगी। तो दैट शुड बी द फेथ ऑन ऑन योर ओन सेल्फ। आपको अपनी लाइफ के ऊपर वही फेथ होना चाहिए। एक बहुत अच्छा लॉ उन्होंने बताया है, द लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट एंड व्हाई यू गेट द अपोजिट ऑफ व्हाट यू प्रे फॉर। आपको अगर उल्टे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो वो क्यों मिल रहे हैं। उन्होंने बताया लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट क्या होता है, यहीं पे कि आप बहुत सारा एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट डाल रहे हैं और रिजल्ट उल्टे मिलते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने बहुत सुंदर सा दिया है यहाँ पे कि जैसे स्टूडेंट्स हो रहे होते हैं, एग्जाम के तौर पर आएंगे, बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश करते हैं तो एग्जाम में उनको कुछ याद नहीं आ रहा होता, वो कुछ अलग ही लिख के आ जाते हैं, फिर आंसर भूल जाते हैं। बट द मोमेंट दे कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, क्लिक हो, अरे इसका आंसर तो ये था यार, इसका जवाब तो ये था। सेम इज द केस विद योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर कॉन्शियस माइंड। अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं ना वहां पे, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मौका नहीं दे रहे हैं काम करने के लिए। एंड द मोमेंट यू गेट इट रिलैक्स, आप रिलैक्सेशन में आइए, डिटैचमेंट में आइए, सरेंडर में आइए, फेथ में आइए, ग्रेटिट्यूड में आइए, लव में आइए, प्रॉस्पेरिटी में आइए, सर्विस मोड में आइए एंड बिलीव एंड फेथ की उसमें आएंगे ना, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा जो जो आपने सोचा है। तो दैट्स ऑल, दिया हमारे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 का समरी था। इसी के साथ मैं आपको देती हूँ दो आपके प्रॉम्प्ट, दो जनरल प्रॉम्प्ट्स जो मैं दे रही होती हूँ क्योंकि दोनों चैप्टर्स कंबाइंड थे। तो आई थॉट कि लेट मी गिव यू 2 जनरल प्रॉम्प्ट्स। इस वक्त आप ये सोचिएगा करंटली आपके जो भी एरिया में आपके जो स्टंट है, राइट, उसमें आपने ऑलरेडी, मैंने पहले प्रॉम्प्ट्स अगर देख रहे हैं, आपने ये देखा है कि आपकी क्या मेंटल मूवी है। आज उस मेंटल मूवी को कैसे चेंज करोगे। अपने आप को एग्जाम्पल दीजिएगा पास्ट में कि कब कब आप स्टक हो गए थे और कब कब यूनिवर्स ने आपके लिए हेल्प लाई है। उन सारे कॉन्ट्रैक्ट जो चैट चल रहे टिक 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 चल रही ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके एग्जाम्पल में ये लिखिएगा कि कब कब आपको मदद मिली है यूनिवर्स की तरफ से, कब कब उसने आपका साथ दिया है। और दूसरा जो है, आज जो कल एफर्मेशन आपने रिकॉर्ड किए हैं ना, उनको रिकॉर्ड कीजिएगा अपनी वॉइस में और उसको अलार्म लगाइएगा। सुबह उठ के सबसे पहले वही सुनिएगा, हो सके तो रात को सोते सोते भी सुन लीजिएगा एंड ट्रस्ट मी योर लाइफ विल चेंज। विद दैट आई एंड टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आया है और ये सीरीज पसंद आ रही है तो डेफिनेटली लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यू है तो जो मेरे साथ बने हुए हैं। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आप सबके कमेंट्स के लिए, और दिल से धन्यवाद आप सबके लिए। आपकी हेल्थ और आपके गोल्स की मैनिफेस्टेशंस की लिटरली दुआ करते हुए, आपकी सक्सेस जर्नी की दुआ करते हुए, आपके सबकॉन्शियस माइंड के को बेस्ट ऑफ द ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज भेजते हुए, आई टेक अ लीव एंड सी यू टुमारो इन सम अदर वीडियो, पावरफुल वीडियो। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। आप देखते हैं मैनिफेस्टेशंस मेरी दी एंड सी यू टुमारो।